नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव विहार। तो सबसे पहला पॉइंट है, देश का पहला अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। बात करें अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क और वर्तमान समय में जो इसका नाम है वह है रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान समय में इसका नाम क्या पड़ गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है तो इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह जो है 1986 में बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसी प्रकार अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1972 में पारित हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवों को बचाने के लिए। इसके अलावा टाइगर संरक्षण अधिनियम, या हम इसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ये 1973 में जो है लाया गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का अगर आपसे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और ये लखीमपुर खीरी जनपद में उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 490 किलोमीटर स्क्वायर है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मात्र एक है और वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम लोग जो है अपना दूसरा टॉपिक जो कि हमारा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार, यहाँ से आपको जरूर एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो है। तो आइए एक एक करके जो है हम प्रमुख जितने भी जो है राष्ट्रीय वन्य जीव विहार हैं उनको देख लेते हैं। तो एक तरफ लिखा गया है इसमें वन्य जीव विहार, दूसरी तरफ उसका जिला। तो बात करें सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की, तो यह वन्य जीव विहार चंदौली जिले में स्थित है और यह 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार भी है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली जिले के अंदर। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी जिले में। नेक्स्ट अगला इसके बाद है तीसरा वन्यजीव विहार, इसका नाम है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है यह बहराइच जिले में स्थित है और 1976 में भी इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा रानीपुर जो वन्य जीव विहार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह चित्रकूट जिले में है और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वर्तमान समय में एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा है चंबल वन्य जीव विहार, यह जो है आगरा और इटावा तक फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी चंबल वन्य जीव विहार की। अगला इसके बाद है कैमूर वन्य जीव विहार। तो जो कैमूर वन्य जीव विहार है यह जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसके अलावा देखिए अगला जो हमारा वन्यजीव विहार है इसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन्यजीव विहार है क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी। यह कहाँ पर स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है और 1977 में ही जो है इसकी भी जो है स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हस्तिनापुर, यह भी एक इंपॉर्टेंट जो है वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है ये मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर तक फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1986 में हुई और यह उत्तर प्रदेश राज्य का जो है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सोहागो बरवा जो है ये वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज जिले में स्थित है। 1987 में इसकी जो है स्थापना की गई थी सोहागो बरवा नाम से। इसके अलावा अगर सुहेलवा वन्यजीव विहार के बारे में पूछा जाए यह कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद है अंतिम जो वन्यजीव विहार है उसका नाम है कछुआ वन्यजीव विहार। ये वाराणसी जिले में स्थित है और 1999 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, कछुआ वन्यजीव विहार। तो ये उत्तर प्रदेश के जो है इंपॉर्टेंट जो है वन्यजीव विहार थे। आइए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक जो कि हमारे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, इस टॉपिक का हम लोग जो है रिवीजन करते हैं। तो देखिए एक तरफ इसमें पक्षी विहार लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उसका जिला और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले पहला जो उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। यह उन्नाव जिले में पड़ता है और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी नवाबगंज पक्षी विहार की और यह जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। इसके बाद दूसरा जो पक्षी विहार है इसका नाम है समसपुर पक्षी विहार। यह किस जनपद में स्थित है? तो यह रायबरेली जिले में पड़ता है। 1987 में इसकी जो है स्थापना की गई थी समसपुर पक्षी विहार की। इसके बाद जो तीसरा पक्षी विहार है इसका नाम है लाख बहोशी पक्षी विहार। लाख बहोशी पक्षी विहार ये कन्नौज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार का क्या नाम है? लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज जिले में ये स्थित है।
नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें सांडी पक्षी विहार। तो जो सांडी पक्षी विहार है ये हरदोई जिले में पड़ता है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी सांडी पक्षी विहार की। इसके बाद अगर हम बात करें बखीरा पक्षी विहार, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है और 1990 में इसको जो है पक्षी विहार बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं ओखला पक्षी विहार। तो ओखला जो पक्षी विहार है ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, नोएडा में, और इसको 1990 में इसको स्थापित किया गया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें समन पक्षी विहार या समान पक्षी विहार, तो ये मैनपुरी जिले में स्थित है। 1990 में जो है यह पक्षी विहार बनाया गया था। इसके बाद अगला है हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है गोंडा जिले में पड़ता है। 1990 में ये भी स्थापित हुआ था। इसके बाद है विजय सागर पक्षी विहार। तो यह जो है हमीरपुर और महोबा जिले में फैला हुआ है और 1990 में इसको भी जो है पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए अगला जो हमारा पक्षी विहार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पटना पक्षी विहार। यह एटा जनपद में पड़ता है। 1990 में इसको तैयार किया गया था। तो जो पटना पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार प्रथम हो गया उत्तर प्रदेश का। इसके बाद फिर लाख बहोशी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है और पटना पक्षी विहार सबसे छोटा जो है पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश राज्य का। इसके बाद कुछ अन्य अगर हम पक्षी विहारों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इसमें सुरहा ताल पक्षी विहार है, ये बलिया जिले में है। 1991 में स्थापित होता है। फिर आता है इसमें सुर सरोवर पक्षी विहार, यह जो है आगरा जनपद में स्थित है और 1991 में इसकी भी स्थापना की गई थी। फिर है बेतीताल पक्षी विहार, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। 2003 में इसको स्थापित किया गया था। बेतीताल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में 2003 में इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है हमारे जो है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख जो है सभी पक्षी विहार थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब इसके अलावा हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 7.33% है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो यह चौथा स्थान आता है। पहले नंबर पे जो है राजस्थान है, फिर इसके बाद जो है मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए कौन सा है, तो यह है लखीमपुर खीरी जिला। लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़, जिसको हम लोग संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 करोड़ है और इसको लगभग में हम जो है 19.98 करोड़ जो है लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी जो 2011 की जनगणना के आंकड़े थे उसके हिसाब से। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, 16.5% है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है भारतीय राज्यों में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कौन सा है, तो ये प्रयागराज जिला है, इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा जिला उत्तर प्रदेश का। यह पान उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है महोबा जिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल 8+1 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये तो 8 राज्य हैं और इसके अलावा 9वां केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है ये दिल्ली है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है, तो यह मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के साथ इसके लगभग 13 जिले जो है सीमा बनाते हैं। ये 13 जिले यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन आप लोग एक बार इसको चेक करके जो है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में जिले 13 ही हैं या 13 से कम या अधिक हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा जो है उत्तर प्रदेश की किस जो है राज्य से लगती है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से मात्र एक जिला जो है उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की, तो यह लंबाई है 650 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यह है 240 किलोमीटर। अर्थात पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर प्रदेश का अधिक है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कम है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये जिला है सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। यह जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य के साथ सीमा बनाने वाला ये भारत का भी एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें हम एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो टोटल 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध नगर का नाम याद रखना है, फिर आते हैं गाजियाबाद पे, इसके बाद बुलंदशहर और फिर हापुड़। 4 जिले ये हैं। इसके अलावा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये टोटल जो है 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और ये एनसीआर का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।